किसी भी चुनाव का नतीजा सिर्फ हार जीत का आंकड़ा नहीं होता, वो लोगों की उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का आईना होता है। तो आज हम भरतपुर सोनत के जनादेश का एक गहरा डेटा आधारित विश्लेषण करेंगे। मकसद सिर्फ विश्लेषण नहीं, बल्कि लोगों पर केंद्रित एक बेहतर शासन का खाका तैयार करना है। राजनीति की हर कहानी जमीन से ही शुरू होती है। ये विश्लेषण है छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत का। और यहाँ की सियासत को अगर समझना है तो पहले हमें यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जंगल और यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को समझना होगा। ये बहुत जरूरी है। अपने इस विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। ये हमें इस क्षेत्र की राजनीतिक तस्वीर को परत दर परत समझने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस निर्वाचन क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को समझते हैं, जहां लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी दोनों ही जंगल से अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। ये आंकड़े देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये एक ग्रामीण आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ की ज्यादातर आबादी गोंड, बैगा और पांडो जैसे प्रमुख आदिवासी समुदायों की है और इनकी संस्कृति, इनकी अर्थव्यवस्था सब कुछ जंगल पर ही टिका है। तो कोई भी राजनीतिक रणनीति उसकी नींव इसी सच्चाई पर रखनी होगी। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जंगल और जमीन पर निर्भर है। तेंदुपत्ता से लेकर मनरेगा तक कमाई का हर जरिया इसी मिट्टी से जुड़ा है। अब देखिए, जब आजीविका इतनी सीधी तरह से स्थानीय संसाधनों पर निर्भर हो तो शासन से उम्मीदें भी उतनी ही बुनियादी और जरूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं 2023 के चुनाव के उन आंकड़ों की जो हमें सतह के नीचे चल रही असल कहानी के बारे में बताते हैं। हर फोरेंसिक विश्लेषण की शुरुआत एक नंबर से होती है, एक ऐसा नंबर जो पूरी कहानी कह देता है। यहां वो नंबर है 4919। बस यही, ये हार और जीत के बीच का फासला था। और हमारी पूरी पड़ताल का जो शुरुआती बिंदु है वो यही नंबर है। इस टेबल में सबसे दिलचस्प आंकड़ा वोट शेयर का है। बीजेपी को मिले 37.54% और कांग्रेस को 34.23%। मतलब भविष्य में जीत के लिए सिर्फ 3.3% के स्विंग की जरूरत है। अब ये अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, ये महत्वपूर्ण जरूर है, इतना कि इसी पर सारा खेल टिका है। तो अब हम विश्लेषण के उस दौर में जा रहे हैं जहां हम क्या हुआ से आगे बढ़कर ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये ट्रेंड मैट्रिक्स पिछले चुनावों की पूरी कहानी बताता है। अब देखिए, 2018 में कांग्रेस का वोट शेयर अपने चरम पर था, लेकिन 2023 में ये कहानी पूरी तरह से पलट गई। ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि एक गहरे पैटर्न का संकेत देता है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि बदलाव कितना बड़ा था। बीजेपी के वोट शेयर में 11% से ज्यादा की बढ़त और वहीं कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 4.5% की गिरावट। ये एक बहुत बड़ा स्विंग है जिसने पूरे चुनावी समीकरण को ही बदल कर रख दिया। ये जो मुद्दे हैं ना, ये किसी रिपोर्ट से नहीं निकले हैं, ये सीधे लोगों के दिल से निकली आवाज है। वन अधिकार यानी जमीन का पट्टा या फिर तेंदुपत्ते की सही कीमत, ये सब सिर्फ पॉलिसी की बातें नहीं है। ये तो उनके रोज के जीवन की लड़ाई है, उनके सम्मान का सवाल है। और जब इन बुनियादी चीजों पर अनिश्चितता होती है तो उसका असर सीधा वोट पर पड़ता है, पड़ना ही है। ये एक लाइन इस पूरे क्षेत्र के संघर्ष को एक मानवीय चेहरा देती है। यहां लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या रोजी रोटी के लिए नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए है। देखिए, हमारा संविधान हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का वादा करता है। ये इसका मूल है और इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जब बात लोगों की जमीन और उनकी रोजी रोटी जैसे मौलिक अधिकारों की हो तो हमारा राजनीतिक संवाद जिम्मेदार हो, तथ्यों पर आधारित हो। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो चुनाव के दौरान मैदान में दो अलग अलग कहानियां लड़ी जा रही थीं। एक तरफ कांग्रेस थी जो तेंदुपत्ता, वन अधिकार जैसे कल्याणकारी मुद्दों की बात कर रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने परिवर्तन का एक बड़ा भावनात्मक नारा दिया। और जमीनी हकीकत यह है कि ये जो परिवर्तन का संदेश था वो लोगों के एक बड़े हिस्से से ज्यादा मजबूती से जुड़ गया। चलिए अब विश्लेषण से आगे बढ़ते हैं और एक ठोस कदम दर कदम रणनीति की ओर चलते हैं जो विश्वास को दोबारा बनाने का एक साफ रास्ता दिखाती है। किसी भी वापसी की शुरुआत होती है संगठन को फिर से खड़ा करने से और अपने संदेश को साफ करने से। तो पहले 60 दिनों का ध्यान इसी नींव को मजबूत करने पर होना चाहिए, जहां जमीन पर मौजूद कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव किया जाए और सबसे जरूरी, उनकी बात सुनी जाए। आखिरी महीने में रणनीति को जमीनी कार्रवाई में बदलना होता है।
इसमें छोटी छोटी बैठकों से लेकर मतदान के दिन वोटरों को बूथ तक लाने तक, यानी एक मजबूत गेट आउट द वोट ऑपरेशन हर एक कदम इंडिसाइसिव साबित होता है। अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी रणनीति से आगे बढ़कर लंबे समय के शासन और लोगों के साथ विश्वास का रिश्ता फिर से कैसे बनाया जाए, उन सिद्धांतों पर केंद्रित है। अंत में 2 बातें सबसे अहम हैं। पहला, नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व जो जमीनी हकीकत और स्थानीय उम्मीदों को समझे। और दूसरा, डिजिटल माध्यमों का सही इस्तेमाल, जो सूचना को हथियार नहीं बल्कि संवाद का एक पुल बनाए। और हाँ, आज के डिजिटल दौर में जब हम लोगों तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। भारत के डेटा प्राइवेसी कानून के तहत लोगों की सहमति और उनकी निजता सबसे ऊपर है। ये सिर्फ कानूनी बात नहीं है, ये विश्वास बनाने की पहली शर्त है। असरदार कम्युनिकेशन विश्वास बनाता है, उसका फायदा नहीं उठाता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जो अंदरूनी कलह और बिखरे हुए नैरेटिव से कमजोर हो चुकी हो, क्या वो वाकई लोगों की गरिमा और उनकी आजीविका जैसे असल मुद्दों पर लगातार बिना थके काम करके खुद को फिर से खड़ा कर सकती है? इस सवाल का जवाब ही सिर्फ भरतपुर सोनत का नहीं बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।